वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सीख पाएंगे। तो चलिए आए वक्त ज़ाया के बगैर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर फ्रंट नेक की पहले मार्किंग करेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ऊपर से चौड़ाई में 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसकी गहराई 3.5 इंच पर देंगे। अब हम बॉक्स की शक्ल बनाते हुए इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह हल्की सी गुलाई में हम अपने गले की शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको गुलाई में नहीं करना। अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम चौड़ाई उसी तरह रखेंगे। 3.25 इंच पर अपनी चौड़ाई का निशान लगाएंगे और ये कपड़ा हटाकर हम यहाँ से आधा इंच डाउन करके हम अपने गले की शेप देंगे। फ्लैट कॉलर के लिए हमें बैक पर सिर्फ 1/2 इंच की ही शेप देनी होती है। अब यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर यानी बुकरम लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से आपस में प्रेस की मदद से चिपका लूंगी। अब ऊपर से हम सीध का निशान लगाएंगे। इस निशान से नीचे हम 8 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इस निशान पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने 8 इंच पर निशान लगाया था वहां से ऊपर 2 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे। ये निशान देखें अंदर की तरफ है। इस तरह हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब इस जगह पर हम 0.1 यानी 1 सूत्र पर एक निशान लगाएंगे और इस बॉक्स में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर से 0.7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम निचले पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम बाहर की साइड पर तकरीबन 1/2 से 0.25 इंच तक मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अब हम इन निशानों पर अपनी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये हमारे पास कमीज़ का फ्रंट का पार्ट है और ये इसका सेंटर है। हमने कमीज़ को इस तरह से खोल लेना है। अब जो हमने एक बॉक्स रेडी किया था और ये उसकी नीचे की लाइन है, हमने इसको अपने सेंटर से इस तरह से मिलाना है। ये लाइन इस तरह मिडिल से मिलनी चाहिए और इस तरह से हम इस पे प्रेस लगा लेंगे। अब ये लाइन जो हमारे पास क्रिएट हुई है हम इस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और जो हमने अपने गले की कटिंग की है ये हमने इस लाइन के साथ ये वाला पार्ट हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखें ये इस तरह से आएगा और हम यहाँ पर इस तरह सेट करते हुए इसको चिपका लेंगे। दूसरी साइड पर भी हम आयरन की मदद से हल्का सा इसको चिपका लेंगे और जो एक्स्ट्रा बुकरम बाहर की तरफ निकल रहा है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस डिज़ाइन को उठाएंगे और हम अपने कपड़े पर इसको पेस्ट करेंगे। ये सेंटर का पीस हमने फेंकना नहीं है, ये हमारा मिडिल का मार्जिन रखने के लिए हमें हेल्प करेगा। अब हम इसको कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। ये चिपकाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से कट कर लिया है। जितना हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है उतना मैंने रहने दिया है। अब मैं इसको इस तरह आयरन की मदद से बिठा लूंगी। अब हम इस साइड पर यहाँ पर बिल्कुल साथ बुकरम के रहते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये हमने इस साइड पर बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं कंट्रास्ट के लिए वाइट कपड़े का यूज़ कर रही हूँ और इस पे मैंने 0 की बुकरम चिपका ली है। चिपकाने के बाद मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से इसका मिडल करेंगे। कपड़े की सीधी साइड हमारी बाहर की तरफ है। हमने इसको पहले डबल फोल्ड किया और ये जो बढ़ती हुई साइड है हम वहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह एक निशान लगा लेंगे।
ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर नीचे से 2 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था उससे तकरीबन 1 सूतर बाहर की तरफ रहते हुए हम इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने कंट्रास्ट का कपड़ा लिया था इसके बंद साइड को हम इस लाइन के बिल्कुल साथ रखते हुए इस तरह पिन अप कर लेंगे। अब ये देखें, उल्टी साइड पर जो हमने सिलाई लगाई थी इसी सिलाई पर हम अगेन एक और सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ है हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर शर्ट पर जो हमने इस तरह फोल्ड करके जो निशान लगाया था, हमने ये जो गला तैयार किया है हम इसको इस तरह से पलटाकर इस पर रखेंगे और जो सिलाई लगाई है ये सिलाई बिल्कुल उस लाइन के साथ मिलनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ उसी लाइन पर ये सिलाई आनी चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलाई लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पर पहले ग्लू की मदद से इसको चिपका लूँगी ताकि सिलाई करने में आसानी रहे। अब जो सिलाई थी हमारी, हम इसको इस लाइन के बिल्कुल साथ इस तरह से रखेंगे और इसको चिपका लेंगे। अब हमें अपनी फाइनल सिलाई लगानी है तो हम इस तरह बिल्कुल साथ साथ रहते हुए बुकरम के सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद जब मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर आई तो हम इसको हल्का सा 1 से 2 सूतर अंदर की तरफ इस साइड को करेंगे और इस सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम अपने गले को इस तरह से पलटा लेंगे और इसको आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब ये जो ऊपर की साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है हम इसको बिल्कुल साथ साथ गले के इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा गला कुछ इस तरह से आएगा। हमने जो फ्रंट का गला कट किया था हमने उसका पीस फेंका नहीं है। इस तरह से हम रख के देख लेंगे कि हमारा फैलाव अच्छे से आ रहा है, कहीं बढ़ तो नहीं रहा। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से हमारा ये गला सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर लूँगी ताकि अपनी जगह से ना हिले। अब फ्लैट कॉलर हमें लगाना है तो इसकी वीडियोस मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। अब ये देखें, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमें नीचे से 3 इंचेस एक्स्ट्रा हमें मार्जिन रखना है। 3 इंचेस नीचे से मार्जिन रखने के बाद हमें इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये ड्रॉ करने के बाद हमें ये देखें, जो हमने अपना फ्रंट का नेक कट किया था इस तरह से हम इसको ये वाली साइड हम इस तरह से इधर रखेंगे। फर्स्ट पे मैंने आपको जो गले की चौड़ाई ऊपर से बताई थी वो 3.25 इंच बताई थी, लेकिन बाद में मैंने इसको मज़ीद थोड़ा कट करके 3.5 इंच पर कटाई की थी। यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस जगह से भी हम 3.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। ये देखें, ये 3.5 इंच पर है और आगे भी मैंने इस तरह 3.5 इंच पर एक निशान लगाया और इन निशानों पर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली थी। अब यहाँ नीचे से भी हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह जो ऊपर 3.5 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब वही नेक का पीस हम इस तरह से पलटा कर रखेंगे और यहाँ से 2 सूतर ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए हम इस तरह इसकी शेप दे देंगे। ये शेप हमें इस तरह नीचे की तरफ बढ़ाते हुए लेके जानी है। जो हमने नीचे से 3 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ तक हम अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस निशान से नीचे आप जितनी भी अपने कॉलर की चौड़ाई रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाती जाऊंगी। इस फ्लैट कॉलर की कटिंग में थोड़ा डिफरेंस ये था कि हमें 3 इंच नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब मैं यहाँ पर अपनी कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ पर हम अपने सेंटर का निशान कॉलर पर लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद ये देखिए, हमारा फ्लैट कॉलर कुछ इस तरह से रेडी होगा। मैंने यहाँ पर
कॉलर को कपड़े पर चिपका कर इस तरह से सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड कर लिया है। अब ये शर्ट की हमारी बैक साइड है और ये उसका मिडल है। बैक और फ्रंट के पैनल को हमने जोड़ लिया है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पर गले पर हाफ इंच के मार्जिन से ओवरऑल निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर कॉलर की हम इस तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए सेंटर से सेंटर को इस तरह से मिलाएंगे और बिल्कुल साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, ये बुकरम वाली साइड है, इसको बिल्कुल हम इस तरह साथ साथ रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये एक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने दूसरे साइड की सिलाई लगाएंगे। उसी तरह हमने सेंटर से सिलाई शुरू करनी है और जब हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करने लगें तो यहाँ पर आप इस जगह को हमने इस तरह से रखना है। आप चाहें तो पहले इसको तरपाई लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमें रखते हुए हमें अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कॉलर का बच रहा है, हम इसको इस तरह से पलटाएंगे और इसके बिल्कुल साथ हम यहाँ पर हल्की सी शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और इसके बाद अपने गले की तरपाई कर लेंगे। तो ये लें जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and share.